आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्होंने गणेश पंडाल से सिल्वर स्क्रीन तक का सफर तय किया है। इन्होंने स्टार्ट किया एज अ होस्ट, एंकर, वीजे, आरजे और बन गए एक्टर, कॉमेडियन। आज की डेट में ये 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसमें शाहरुख, सलमान और अक्षय जैसे एक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया है। ये मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, स्पेशली सचिन तेंदुलकर की, और ये दिखने में साजिद खान जैसे लगते हैं। इनका काम है कॉमेडी करना, लोगों को हंसाना, लेकिन इनके स्ट्रगल की कहानी रुला देने वाली है। बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर, कॉमेडियन सुरेश मेनन की। सुरेश मेनन की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब सुरेश मेनन ने एक सिक्योर्ड 9 to 5 की जॉब छोड़कर स्ट्रगल करने का डिसीजन लिया फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए। क्यों सुरेश मेनन सचिन तेंदुलकर से रखते हैं एक गहरा नाता, और कैसे जिस सुरेश मेनन ने इंडस्ट्री में इतनी फिल्में की, उसके बावजूद आज वो इस इंडस्ट्री से गायब है। सुरेश मेनन केरल के पलक्कड़ से है। अपब्रिंगिंग उनकी मुंबई में ही हुई है। एक मिडिल क्लास फैमिली थी, बहुत ही लिमिटेड बजट में उनका घर चलता था। इनकी फैमिली में इनके 2 भाई हैं और इनके पेरेंट्स दोनों ही LIC में जॉब किया करते थे। सुरेश मेनन का कहना है कि उन दिनों जब भी मम्मी अगर महीने में एक बार हमें वड़ा पाव खिला देती थी तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। तो कुछ इस तरह का बचपन रहा है सुरेश मेनन का। सुरेश मेनन ने विलेपार्ले के सेंट जेवियर स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। जिस सोसाइटी में वो रहते थे वहां पर हर साल गणेश उत्सव होता था। इनफैक्ट पूरे मुंबई में गणेश उत्सव बहुत ही जोर शोर तरीके से होता है। तो उस गणेश पंडाल में ही कई बार प्लेज परफॉर्म करने का मौका मिला। पहली बार उन्होंने एक सन्यासी का किरदार निभाया था और उसके लिए उन्होंने एक बाल्ड लुक के लिए विग पहनी थी। उस विग में उनका लुक इतना फनी लग रहा था कि लोगों को काफी हंसी आई, और जब उन्होंने लोगों को खुश होते हुए देखा तो उनके अंदर वो लालच बढ़ गया परफॉर्म करने का। अब उन्हें हर साल गणेश उत्सव का इंतजार रहने लगा था। सुरेश मेनन ने पढ़ाई के अलावा अपना बचपन का समय जो है वो या तो इन गणेश उत्सव में बिताया है या फिर क्रिकेट में बिताया है। सुरेश मेनन को क्रिकेट का बहुत शौक था। इसके पीछे कहानी यह है कि उनकी मॉम सांता क्रूज के जिस LIC ऑफिस में काम करती थी, वहीं पर सचिन तेंदुलकर की मॉम भी जॉब करती थी, और वहां से उनकी मॉम ऑफिस से कई सारे सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड किस्से लाती थी। इसीलिए बचपन से ही सचिन तेंदुलकर जो है वो सुरेश मेनन के लिए एक फैसिनेशन रहे हैं। वो उनके गजब के फैन हैं। बांद्रा के MMK कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। सेल्स और फाइनेंस की इन्होंने पढ़ाई की और ICWA इन्होंने किया। इसी दौरान सुरेश मेनन ने कुछ समय के लिए 20th सेंचुरी फाइनेंस में काम किया था। वहां पर उनके एक कलीग थे जावेद, जिसने इम्तियाज मर्चेंट से मिलवाया, और इम्तियाज मर्चेंट ने सुरेश मेनन को सजेस्ट किया कि तुम कहाँ ये सेल्स की जॉब कर रहे हो, तुम एक्टिंग के लिए ट्राई क्यों नहीं करते हो। और तब इम्तियाज मर्चेंट ने उन्हें मिलवाया मेजर अशोक से, जो उस दौरान परमवीर चक्र फिल्म पर काम कर रहे थे, और इम्तियाज ने ही कहा कि RK स्टूडियो में मेजर अशोक का ऑफिस है, वहां पर जाकर तुम उनसे मिल लो। सुरेश मेनन उनके कहने पर मेजर अशोक से मिलने चले गए। हालांकि उस टाइम परमवीर चक्र के लिए कास्टिंग कंप्लीट हो चुकी थी, कोई भी रोल उनके लिए नहीं था। यानी कि वो उस दिन RK स्टूडियो से काम नहीं लेके आए थे, लेकिन उम्मीद उनको वहीं से मिली थी। एक्चुअली जब वो मेजर अशोक से मिलकर निकल रहे थे तो RK स्टूडियो में अचानक से तब ऋषि कपूर साहब का आना हुआ, और ऋषि कपूर साहब कितने हैंडसम थे, उनका किस तरह का कैरिज्मा था, ये सब जानते हैं। ऋषि कपूर साहब का वो स्टारडम उनको आंखों के सामने देखकर सुरेश मेनन इतने ज्यादा अट्रैक्ट हुए कि उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार मैं इस फील्ड के लिए ट्राई जरूर करूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, रिजेक्ट ही होगा ना, फिर से जॉब पकड़ लूंगा, लेकिन मैं एक्टिंग के लिए जरूर जाऊंगा। यानी कि काम वो नहीं लेकर आए, उम्मीद साथ लेकर आ गए थे। इसी दौरान सुरेश मेनन को टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब मिल गई थी। अच्छी खासी सैलरी थी, 9 to 5 जॉब थी, हर महीने के एंड में सैलरी आ जाती थी। इससे सुकून वाली जिंदगी और क्या होती।
लेकिन ये एक्टिंग का कीड़ा तो अब सुरेश मेनन को लग ही गया था। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स से बात करेंगे और उसके बाद ही फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे। जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया की जॉब छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना चाहते हैं, तो इनिशियली तो उनके पेरेंट्स शॉक्ड रह गए, लेकिन जब पिता ने बेटे की चाह देखी तो उन्होंने भी रोका नहीं और कहा कि जो भी करो शिद्दत से करना। इसके बाद शुरू हो गया सुरेश मेनन का स्ट्रगल। मुंबई में अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाना, काम मांगना। अब सबसे बड़ी बात कि जब आप नए हो, जब आप किसी को जानते नहीं हो, तो फिर आपको प्रोडक्शन हाउसेस में घुसने कौन देगा? आपको तो बाहर वॉचमैन ही रोक देगा। जब आप अंदर जा ही नहीं पाओगे तो आप काम कैसे मांगोगे, अपनी क्वालिटीज कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आपको वॉचमैन से लड़ना पड़ेगा, सिक्योरिटी से लड़ना पड़ेगा। ऐसे में सुरेश मेनन ने एक बहुत ही सटीक आइडिया निकाला। उन्होंने अपने आप को एडवर्टाइजिंग और सेल्स का बंदा बताना शुरू कर दिया। वो डायरेक्टरी लेकर बैठ गए और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में कॉल करके अपने आप को एक एड एजेंसी का एजेंट बताते थे और अपॉइंटमेंट फिक्स किया करते थे। तो इस तरह से इन्हें बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में एंट्री मिली। इनफैक्ट एक बार ये यशराज ऑफिस में भी जा चुके हैं। सुरेश मेनन बताते थे कि वहां पर मैं सेल्स पिच करने के साथ साथ पिक्चर्स भी दिखा देता था, जिसमें 2 पिक्चर मेरे दोस्तों की होती थी और 1 पिक्चर मेरी हुआ करती थी। तो कुछ इस तरह से सुरेश मेनन ने इनिशियली प्रोडक्शन हाउसेस में अपनी पिक्चर्स पहुंचाना शुरू किया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना इतना ईजी नहीं है। सुरेश मेनन को इनिशियली कुछ लोगों ने तो मुंह पर रिजेक्ट कर दिया, कुछ लोगों ने तो अंदर जाने ही नहीं दिया और कुछ लोगों ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आपकी लैंग्वेज में थोड़ा साउथ इंडियन एक्सेंट आता है, इसीलिए आप इस रोल के लिए परफेक्ट नहीं हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जिंदगी में परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, हमें परफेक्ट बनानी पड़ती है चीजें। और वहीं सुरेश मेनन ने इंडस्ट्री के हिसाब से यहाँ के लोग कैसे चलते हैं उस तरह से सोचना, उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान टीवी इंडस्ट्री में बहुत बूम आ गया और सुरेश मेनन के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। और तब इन्होंने काम किया सॉरी मेरी लॉरी, इक्के पे इक्का जो इन्होंने साजिद खान के साथ किया, पांडे पिल्लई, मेरी जान हिंदुस्तान, इस तरह के शोज सुरेश मेनन ने होस्ट करना शुरू कर दिया। कॉमेडी उनकी लोगों को पसंद आने लगी, अलग अलग किरदार करने लग गए वो, और सचिन तेंदुलकर की मिमिक्री काफी अच्छी करते थे। लोगों को उनका ये स्टाइल काफी पसंद आने लगा और इसी तरह से उनके लिए रास्ता खुला फिल्मों के लिए। सबसे पहली फिल्म जिसमें सुरेश मेनन नजर आए थे वो फिल्म थी दिल तो पागल है। इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख खान के फ्रेंड का रोल निभाया था और ये सबसे बड़ा ब्रेक था सुरेश मेनन के लिए। किसे पता था कि जो लड़का मुंबई में गणेश पंडाल में परफॉर्म कर रहा है वो एक दिन यशराज फिल्म्स में शाहरुख खान के साथ उनके दोस्त का रोल निभाएगा और ये फिल्म इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म है। और यहाँ से फिल्मों में उनका रास्ता खुलता गया। कभी हीरो का फ्रेंड, कभी कॉमेडियन, कभी किसी की मिमिक्री, इस तरह के किरदार सुरेश मेनन को मिलने लगे। इसी दौरान उन्होंने बधाई हो बधाई फिल्म में भी काम किया जिसमें उन्होंने एक सरदार का किरदार निभाया था। चलते चलते में शॉपकीपर, दीवाने हुए पागल में एक कॉमेडियन का किरदार, फिर हेरा फेरी, पार्टनर, क्रेजी 4, ये वो फिल्में हैं जिसमें सुरेश मेनन ने बहुत ही गजब का काम किया। जिस दौरान सुरेश मेनन फिल्मों में काम कर रहे थे उसी दौरान वो टीवी के कई सारे शोज भी होस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट एक बार उन्होंने चंकी पांडे के साथ एक कॉमेडी शो जज किया था जिसका नाम था हेलो कौन पहचान कौन। सुरेश मेनन की एक्टिंग, उनकी मजाक सभी को पसंद आती थी, लेकिन इंडस्ट्री के एक एक्टर हैं जिन्हें सुरेश मेनन की मजाक और उनकी कॉमेडी और जिस तरह का गेटअप वो लेते थे उससे काफी चिढ़ मच गई। जी हाँ, एक टाइम पर सुरेश मेनन जब एक कॉमेडी शो के होस्ट थे जहां पर वो गेस्ट के इंटरव्यू करते थे, उनके हिसाब से वो अलग अलग किरदार बनते थे, तभी एक बार फरदीन खान उनके शो पर आए थे और फरदीन खान ने सुरेश मेनन के गेटअप को लेकर बहुत ही गुस्सा किया। उस दिन फरदीन खान की वजह से सुरेश मेनन को अपना पूरा मेकअप हटाना पड़ा, अपनी विग और अपने लुक को चेंज करना पड़ा। वो शो फरदीन खान के हिसाब से ही था। सुरेश मेनन का कहना है कि अब तक बड़े बड़े स्टार्स का मैंने इंटरव्यू लिया था, किसी ने भी इस तरह के नखरे नहीं दिखाए जिस तरह के नखरे उस दिन फरदीन खान ने दिखाए थे। और इसका रिजल्ट ये रहा कि वो एपिसोड मेरे शो का सबसे बोरिंग एपिसोड था। कम ही लोग जानते हैं कि सुरेश मेनन जहां सचिन तेंदुलकर की मिमिक्री तो अच्छी करते ही हैं, वहीं करण जौहर की मिमिक्री भी बेहद सटीक करते हैं। इनफैक्ट उनकी इस बात से करण जौहर बहुत चिढ़ते भी है और उन्होंने
कई बार ये बोला भी है कि सुरेश मेनन मेरी मिमिक्री कर करके कितना कमाएगा। ऐसे में सुरेश मेनन का कहना है कि वो करण को नहीं कॉपी करते हैं, बल्कि एक ड्रेस डिजाइनर है उसकी मिमिक्री करते हैं जिसकी आवाज हूबहू करण जौहर जैसी है, लेकिन करण को ऐसा लगता है कि सुरेश मेनन ने उनकी मिमिक्री कर करके ही पैसा कमाया। 10 सालों तक सुरेश मेनन इसी तरह से इंडस्ट्री में काम करते रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जब रोल्स में कोई बदलाव नहीं रहा, वही हीरोज के साइड किक का काम करना, छोटे मोटे किरदार करना, एक तरह से करियर जो है एक स्टेज पर आकर अटक गया था। वो एक्टिंग कर रहे थे, फिल्मों में एक्टिंग कर रहे थे, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहे थे, सुरेश मेनन का नाम भी हो गया था, लेकिन काम इससे आगे कहीं नहीं बढ़ रहा था। अब टाइम आ गया था एक और छलांग मारने का, और तब सुरेश मेनन ने डिसाइड किया कि वो अपनी एक कंपनी स्टार्ट करेंगे। उन्होंने वन एंटरटेनमेंट नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी खोली, जिसका काम था अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट बनाना और उसे बेचना। जाहिर सी बात है कि सुरेश मेनन टीवी में काम कर चुके हैं। जिस दौरान वो टीवी में वीजे का काम करते थे, तब प्रोमो डिजाइन करना, शोज कंसेप्चुअलाइज करना, ये सब काम उनके वर्क प्रोफाइल का हिस्सा था, तो उन्हें इस चीज का काफी एक्सपीरियंस है। इसके अलावा सुरेश मेनन ने रेड एफएम में एज ए रेडियो जॉकी का भी काम किया हुआ है, तो रेडियो का भी अच्छा एक्सपीरियंस है। और कहते हैं कि जिसकी बेसिक ट्रेनिंग रेडियो से हुई है, उसके लिए टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में आगे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ऐसे में कंटेंट की समझ बहुत अच्छी है सुरेश मेनन को। यही कारण है कि उन्होंने अपनी एक कंपनी खोली, जिसका ऑफिस मुंबई में ही लोअर परेल में है। इनकी ये कंपनी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही इन्होंने अपना एक पॉडकास्ट शुरू किया विजय ओजे के साथ, जो कि एमटीवी पर काम करता था। कान मस्ती इनके शो का नाम है, जिससे इन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला। सुरेश मेनन पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री से गायब है, क्योंकि वो अपने बिजनेस में बिजी है, लेकिन इंडस्ट्री ने भी कभी सुरेश मेनन को याद नहीं किया, ना ही उनका जिक्र किया। जब कभी टीवी पर उनकी फिल्में आ जाती है और हमें उनकी झलक दिख जाती है, तो याद आता है कि हाँ यार, ये भी बहुत अच्छा एक्टर था, आज ये कहाँ है। इंडस्ट्री की यही सबसे बुरी बात है। यहाँ पर एक एक्टर थोड़े टाइम तक फिल्मों में दिखा नहीं कि लोग उसे भूल जाते हैं और कोई भी उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखता है। हालांकि सुरेश मेनन आज प्रोफेशनली अच्छा कर रहे हैं, वो फिल्में नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया था, जो ट्वीट था अनुराग कश्यप और अनिल कपूर की फेक फाइट पर। एके वर्सेस एके को प्रमोट करने के लिए एक इन्होंने पब्लिसिटी स्टंट किया था। ट्विटर पर एक दूसरे को भद्दी भद्दी बातें कही थी, कौन कितना बड़ा फ्लॉप है ये बताने की कोशिश की थी। इस फेक पब्लिसिटी पर सुरेश मेनन ने तंज कसते हुए कहा कि अनिल कपूर और अनुराग कश्यप का ये जो फेक ट्विटर वॉर है, ये बताता है कि ये लोग पब्लिसिटी के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर कंटेंट अच्छा हो तो उसे ऐसी फेक पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती है। हैशटैग अनदेखी, हैशटैग स्कैम। जाहिर सी बात है, स्कैम को जिस तरह का रिस्पांस मिला है, ये शो जो चला है ये कंटेंट पर चला है और ब्रिलियंट एक्टर्स पर चला है। और इन्हीं का एग्जाम्पल देते हुए सुरेश मेनन ने कहा कि थोड़ा कंटेंट पे काम कर लो तो तुम्हें इस तरह के फेक पब्लिसिटी स्टंट्स नहीं करने पड़ेंगे, जो कि काफी सटीक और बहुत सही बात भी कही है। सुरेश मेनन आज एक आराम की जिंदगी जीते हैं। उनकी वाइफ है सुरभि, जो कि एक प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट करती है। खाली टाइम में भी इनके घर पर क्रिएटिविटी ही होती है। कुछ इस तरह के क्रिएटिव माहौल में सुरेश मेनन ने अपने आप को हमेशा रखा है। जो सुरेश मेनन एक टाइम पर टाइम्स ऑफ इंडिया की 9 to 5 जॉब कर रहे थे और तब वो उसी जॉब से सेटिस्फाई हो जाते, तो शायद उनका ये इतना अच्छा सफर कभी नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में एक बार आपको वो चीज ट्राई कर लेनी चाहिए जो आप खुद करना चाहते हो। फेल हो गए तो ये आपका डिसीजन था, अपने ऊपर लो। कई बार लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बट ये भी सही है कि बहुत अच्छे सफर की शुरुआत कई बार बेवकूफियों से हो जाती है। सुरेश मेनन की कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आया, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर कीजिए। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड के एक और एक्टर की कहानी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।